नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। बोरिस जॉनसन, बोजो भी कहते हैं लोग उनको, बोजो का इस्तीफ़ा हो गया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। भारत में आए थे, बुलडोज़र पे सवारी करके एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी गद्दी चली गई। गद्दी गई है तो इसके पीछे एक प्रेम कहानी है, एक हस्बैंड वाइफ हैं, समलैंगिक छेड़छाड़ है, इसमें भारत है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें यूरोपियन यूनियन है, इसमें पुतिन है और इस कहानी में बहुत सारी कहानियाँ हैं और बहुत सारे ट्विस्ट हैं और इन सारे ट्विस्ट को मिला के जो गणित का योग आता है वो बोरिस जॉनसन का इस्तीफ़ा आता है। अखबारों में जो खबर छप रही है उसमें आपको वो बात पता चलेंगी ही नहीं जिसके कारण आज बोरिस जॉनसन सड़क पे हैं। और एक दिन वो भी था कि सड़क से बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे थे। इसमें पत्रकारिता भी है, इसमें जर्नलिज्म भी है, ये कहानी बड़ी रोचक है। तो आज बोरिस जॉनसन के ज़रिए हम भारत की भी बहुत सारी चीज़ों को छुएंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इस चैनल को धन देना चाहते हैं तो उसके लिए एक UPI ID डिस्क्रिप्शन में, उसके ज़रिए भुगतान कर सकते हैं और एक बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उस बारकोड का इस्तेमाल करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। बोरिस जॉनसन का इस्तीफ़ा हुआ तो उसके पीछे उनकी ही पार्टी के बड़ी संख्या में मंत्रियों, सांसदों का हाथ है। वो भयंकर नाराज़ थे और लगातार बोरिस जॉनसन पे दबाव बना रहे थे और बोरिस जॉनसन को हटाने के लिए उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। भारत में किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रधानमंत्री को हटाने के लिए इस्तीफ़ा देकर मंत्री चला जाए, ना तो उसमें ऐसी नैतिकता है, ना ऐसा भारत में लोकतंत्र है। कहने का लोकतंत्र है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसके आगे सब चमचे की तरह घूमते हैं। और अब तो भारत में वोट भी प्रधानमंत्री के नाम पे मिलने लगा है, तो फिर लोकतंत्र और कमज़ोर हो जाता है। बोरिस जॉनसन, चूँकि बहुत सारी कहानियाँ, थोड़ी थोड़ी समझा के आगे बढ़ूँगा। बोरिस जॉनसन को हटाने के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है वो एक भारतीय का है। भारतीय हैं ऋषि सोनक, और ऋषि सोनक बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री थे। यानी इसमें भारत का एंगल आ गया। और सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा संभावना इस बात की है कि ऋषि सोनक को ही प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये अलग बात है कि बोजो की लॉबी कभी ऐसा नहीं चाहेगी। क्यों नहीं चाहेगी, वीडियो में आगे पता लगेगा। और जहाँ भारतीय ऋषि सोनक बोरिस जॉनसन की गद्दी हिला रहे थे, सरकार से गिरा रहे थे, तो वहीं पाकिस्तानी मूल के साजिद वाजिद, जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो उनके साथ खड़े हुए थे। सबसे पहले जिन दो लोगों ने बोरिस जॉनसन को हटाने के लिए इस्तीफ़ा दिया, फिर 4 और मंत्रियों ने दिया, वो 2 लोग ये 2 ही थे, एक भारतीय, एक पाकिस्तानी। और इन दोनों लोगों ने जो इस्तीफ़ा दिया तो उसमें उसके बाद में शिक्षा मंत्री, बाल विकास, इसके अलावा स्वास्थ्य, सिंचाई, ये सारे के सारे मंत्री इसमें शामिल हो गए। अब आप सोचिए, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारतीय के बनने की संभावना है, पाकिस्तानी उसका साथ दे रहा है। और इस सबसे ऊपर जाकर जो हमारे आपके लिए सोचने की बात है, हम भारतीयों का जो सोच है उसकी परीक्षा भी इस वीडियो में हो रही है। वो ये है कि वहाँ विदेशी मूल का मुद्दा नहीं बन रहा है जैसा भारत में बनता है। ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने, वो अमेरिकी मूल के नहीं थे। और यहाँ पे भी बोरिस जॉनसन को हटाने वाले दोनों लोग ब्रिटिश मूल के नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी भी व्यक्ति ने एक बार भी ये मुद्दा नहीं उठाया। भारत में सोनिया गांधी को बनने ही नहीं दिया क्योंकि उनका जन्म किसी और देश में हुआ था। अपना अपना सोच का अंतर है। इसके अलावा एक चीज़ और जानिए कि इसके पीछे कहानी क्या थी। अब आप देखिए, कहानी के कई ट्विस्ट हैं।
मैं बोरिस जॉनसन को कैसे, बोरिस जॉनसन इतने बड़े जगह पे आए इस पे जाऊं, या वो कैसे हटे इस पे जाऊं, तो कैसे हटे वाली कहानी पे आते हैं। कैसे हटे वाली कहानी में आप सोच रहे होंगे कि सारा मामला क्रिस पिंचर वाला है, जैसा कि अखबारों में छप रहा है, लेकिन ये पिंचर तो एक छोटा सा पंक्चर था। बोरिस जॉनसन के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है और ऋषि सुनक का उसके पीछे एक बड़ा रोल है। ऋषि सुनक खुद तो नाराज़ थे ही, उन्होंने पार्टी के अंदर ही माहौल बनाना शुरू कर दिया था बोझों के खिलाफ। क्यों बनाना शुरू कर दिया था, इसके पीछे भी एक कहानी है। इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नारायण मूर्ति, वो ऋषि सुनक के ससुर जी हैं, और ऋषि सुनक जो हैं उनके ससुर जी हैं नारायण मूर्ति, और नारायण मूर्ति की बेटी अक्षिता मूर्ति इन्फोसिस की ही कुछ कंपनियों की चेयरमैन हैं। और जब रूस के साथ में सारा बवाल रायता वगैरह हुआ अभी यूक्रेन वॉर के बाद में, ब्रिटेन तो रूस के खिलाफ था, तो उस पूरे वातावरण के बीच में हुआ ये कि एक प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा दिया गया था कि रूस के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। उसके कारण ब्रिटेन को तगड़ा झटका लगा, तो लोगों के ऊपर टैक्स वगैरह भी बढ़ाया गया। लेकिन इस बीच में एक रोचक चीज़ हुई, और वो ये हुई कि ब्रिटेन का, कि रूस का सब बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अक्षिता जो थी, अक्षिता मूर्ति ऋषि सुनक की पत्नी, उनकी जो रूस में कंपनी थी वो यथावत काम करती रही। उन्होंने वो कंपनी बंद नहीं की। कंपनी बंद इसलिए नहीं की क्योंकि अक्षिता की भारत जो नागरिकता है वो ब्रिटेन की नहीं है, वो नागरिकता भारत की है। अब हमारे जैसे भारत जैसे लोग होते, राष्ट्रीयता वाले, तो कहते हैं अच्छा ऐसे आदमी को मंत्री बना दिया जिसकी बीवी विदेशी मूल की है पीछे से। तो अक्षिता ने जब रूस की कंपनी बंद नहीं की तो चक्कर हो गया दूसरा, भाई लोग अक्षिता के पीछे पड़ गए और कहने लगे कि साहब आपने हमारे ऊपर तो लगा दिया, और जो ब्रिटेन का, हमारे देश का विदेश मंत्री है, उसकी बीवी ने तो रूस में अपनी कंपनी बंद नहीं की है। रूस में वो कंपनी चला रही है, वहाँ से मुनाफा पीट रही है, और उस पर जो मुनाफा होता है उस पर टैक्स भारत को दे रही है क्योंकि उसकी नागरिकता भारतीय थी। तो इसको लेकर ऋषि सुनक पे उंगलियां उठने लगीं, और जब उंगलियां उठी तो फिर एक बयान आया अक्षिता का कि भैया अगर टैक्स का ही मसला है तो मैं ब्रिटेन को भी टैक्स दे देती हूँ, भले ही मैं ब्रिटेन की नागरिक नहीं हूँ। मोटा टैक्स था, उसने देने का ऐलान कर दिया, और किसी तरह से ऋषि सुनक ने इस पूरे मामले को मैनेज किया और अपनी गद्दी बचाई और प्रतिष्ठा बचाई। लेकिन एक कांटा अंदर लग गया था, और उसकी वजह ये भी थी कि बोरिस जॉनसन ऋषि सुनक से इनसिक्योर रहते थे, और ज़्यादातर लोगों का मानना ये है कि इसीलिए ये अक्षिता वाला मामला बोरिस जॉनसन ने ही उठाया था पीछे से, अंदर ही अंदर। ये पॉलिटिक्स थे। जब ये पॉलिटिक्स हुई तो इसके बाद में एक सवाल ये आया बोझों के लिए कि भारतीय मूल के जो लोग हैं ब्रिटेन में, उनको थोड़ा सेट रखना चाहिए। इसलिए वो यहाँ आए, और वो ये जानते थे कि जो एनआरआईज़ हैं वो मोदी को बहुत पसंद करते हैं, और भारत में बुलडोजर पॉलिटिक्स चल रही थी। उस वक्त जहांगीरपुरी वाला मामला चल रहा था, उस समय ज़बरदस्त तनाव चल रहा था, और जहांगीरपुरी में सरकार बुलडोजर चला रही थी। और ऐसे में ये गुजरात के दौरे पे गए बोरिस जॉनसन, ताकि मोदी के समर्थक जो वहाँ एनआरआईज़ हैं उनको खुश किया जा सके, और उसके बाद जेसीबी कंपनी में बुलडोजर के ऊपर बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवाई। इससे एक संदेश था कि भारत में जैसे बुलडोजर राजनीति हो रही है उसका मैं समर्थन करता हूँ, ये कह के वहाँ वोट बना रहे थे। जैसे अब की बार ट्रंप सरकार करके ट्रंप एनआरआईज़ के वोट बनाने के लिए गए थे, क्योंकि जो एनआरआईज़ हैं वो बड़े ज़्यादा हिंदूवादी और राष्ट्रवादी हैं। भले ही वो देश इनको पराया नहीं समझते, लेकिन ये इनका सोच अलग है, वरना वो अपने यहाँ पे क्यों वित्त मंत्री बनने दें। खैर, इस बातचीत को थोड़ा सा इधर रख के अब आप देखिए कि जब बोरिस जॉनसन सब में लगे रहे तो अंदर दिल में फांस लेकर ऋषि सुनक बैठा हुआ है, उसकी पत्नी का मामला था। इस बीच में ये पिंचर साहब आते हैं। पिंचर साहब ने क्या कांड किया कि पिंचर साहब जो है ना, ये थोड़ा सा लंगोट के ढीले आदमी हैं, देसी भाषा में। इनको जहाँ मिलता है छेड़छाड़ कर देते हैं,
और इनके ऊपर कई सारे छेड़छाड़ के मामले चल रहे थे। और 2019 में ये आदमी एक जगह पे 2 लड़कों को छेड़ चुका था, उनके साथ यौन छेड़छाड़ कर चुका था, और वहाँ चीख चिल्लाहट हो गई थी भयंकर, और पुलिस केस रजिस्टर हो गया था। लेकिन ऐसे पिंचर आदमी को बोरिस जॉनसन जो है वो उठा के लेके बोरिस जॉनसन अपना साथी बना के ले आया, क्योंकि उसको लगा ये पिंचर इन सब से निपटने में मदद करेगा, और पिंचर को बना दिया पार्टी का व्हिप, चीफ व्हिप। व्हिप तो आप जानते हैं, व्हिप मतलब जो सदन के मामलों में जो नीति तय करके निर्देश देता है सारे सांसदों को, पार्टी की कमांड देता है, वो आदमी व्हिप। अब बताइए कि जब क्रिस पिंचर का ऐसा ख़राब रिकॉर्ड, लोग समझ गए यही कमज़ोर कड़ी है, और उस कमज़ोर कड़ी को इतना घेरना शुरू कर दिया कि बोरिस जॉनसन को पिंचर को पंक्चर करना पड़ा और उसका इस्तीफ़ा ले लेना पड़ा। और जैसे ही पिंचर ने इस्तीफ़ा दिया, एक संदेश स्पष्ट था कि बोरिस जॉनसन ने गलती मान ली है, और उसने गलती मानी भी, उसने माफ़ी मांगी, उसने कहा हाँ मेरी गलती थी, मुझे उसको नहीं लाना चाहिए था। लेकिन लोग अंदर से कहानी निकाल रहे कि ठीक है, लेकिन तुमने जानते बूझते बनाया क्यों था, जब तुमको पता है कि उस आदमी का कैरेक्टर ढीला है, तो आपने उसको उठा के बना कैसे दिया। फिर बोरिस जॉनसन फंस गए, और ये चल रहा था। इस बीच में पूरा खेल किया गया, फील्डिंग की गई, और उसके बाद ऋषि सुनक ने झट से, हिंदुस्तानी ऋषि सुनक ने इस्तीफ़ा दिया, नारायण मूर्ति के दामाद ने, और बोरिस जॉनसन को हिला दिया। उसके साथ में आ गया साजिद वाजिद, हेल्थ मिनिस्टर था, उसने हिला दिया, 4 और मंत्री आए। अब चहूँ और आलोचना होने लग गई। बोरिस जॉनसन बहुत मैच्योर नेता नहीं समझे जाते हैं, इनका अपना रिकॉर्ड ऐसा ही वैसा ही है। अगर आप बोरिस जॉनसन के बारे में जानना चाहें तो इनकी कहानी शुरू होती है, ये कुछ नहीं थे, टेलीग्राफ में लिखा करते थे अपना कॉलम, और इनका कॉलम जो था, उस कॉलम के ज़रिए इन्होंने क्रांति की एज ए पत्रकार के तौर पे। और वो क्रांति क्या की कि ये अपने कॉलम में रोज़ ये कहते थे कि ये जो ब्रिटेन है ये यूरोपियन यूनियन में है, इसके कारण ब्रिटेन के लोगों को और ब्रिटेन को बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरह से ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का गुलाम बन गया है, इसलिए ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग होना चाहिए। इस आदमी के जो कॉलम होते थे वो इतने ज़्यादा लोग पढ़ते थे, ब्रिटेन के लोगों की राष्ट्रीय भावना जलाई। राष्ट्रीय भावना आप जगाओ तो आप देखिए कारोबार कैसा चलता है। इन्होंने भी वही किया, और वहाँ पे राष्ट्रीय भावना जगाई तो एक माहौल बन गया। और जब देखा ये माहौल बन रहा है यूरोपियन यूनियन को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके, तो टेलीग्राफ ने कहा इस आदमी को बाहर निकालो, क्योंकि ये आदमी जो है वो किसी तरह से जो एक पूरी दुनिया में एकता हो रही है उसमें अड़ंगे लगा रहा है, ऐसा टेलीग्राफ का मानना था। और धीरे से बहाना बना के बोरिस जॉनसन को बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही बोरिस जॉनसन बाहर निकले, जैसे दिल्ली में अन्ना हज़ारे का मूवमेंट हुआ था, केजरीवाल का मूवमेंट हुआ था, वैसे बोरिस जॉनसन ने ब्रेग्जिट का मूवमेंट शुरू कर दिया कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से बाहर निकालो, ब्रेग्जिट करो। अंधाधुंध प्रचार, और बहुत सारी इंटरनेशनल फोर्सेस जो चाहती थी ब्रिटेन अलग हो, या जो इंटरनल फोर्सेस थी, उन्होंने बोरिस जॉनसन को बहुत बढ़ावा दिया, और बोरिस जॉनसन देखते देखते हीरो बन गए, जैसे जेलेंस्की बन गए थे यूक्रेन। और उसके बाद में इतना प्रेशर बना कि सरकार को जनमत संग्रह कराना पड़ा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहेगा या नहीं रहेगा। जनमत संग्रह में एक वोट था या 1% वोट था, बहुत मामूली अंतर से ब्रिटेन के यूरोपियन यूनियन से बाहर होने के फैसले पे मोहर लगा दी गई, ब्रेग्जिट। और इस पूरे के पूरे आंदोलन का कर्णधार बना बोरिस जॉनसन, और इसके कारण बोरिस जॉनसन हीरो बन गया, और उसको बाकायदा टेरेसा मे को हटाकर प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसी की पार्टी ने बनाया। वहाँ बड़ी बात यह है कि ये सारे परिवर्तन एक ही पार्टी में हो रहे हैं। अभी जो विरोध कर रहे हैं ऋषि सुनक, वो भी उसी पार्टी के हैं, और उस पार्टी के अध्यक्ष ने भी कहा कि बोरिस जॉनसन मुझे पसंद नहीं, बहरहाल इस्तीफा हो गया। अब मैं आपको बताऊं कि इस आदमी का जो चरित्र पुराण है वो भी कुछ पंचर से अलग नहीं है।
बोरिस जॉनसन तरह तरह से दांव पे चलता रहा और वो हीरो बना रहा और कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी पालता रहा। बोरिस जॉनसन का एक और विवाद बड़ा फेमस है। उनकी एक प्रेमिका थी, उनके साथ में उनका बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ, सबने सुना सड़कों पे। बाद में वो बोरिस जॉनसन से गर्भवती भी हुई और उनका अबॉर्शन भी हुआ। और अबॉर्शन होने के बाद ब्रिटेन का समाज भी कंजर्वेटिव ही है, उतना ज़्यादा खुला समाज नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कतें इस पूरे मामले में हुई और आखिर में इसको लेके उन्होंने अपनी जान किसी तरह छुड़ाई। और चूँकि बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन नहीं थे तो लूज़ रिमार्क छोड़ देते थे। एक बार अश्वेत लोगों को उन्होंने बहुत नस्लवादी एक टिप्पणी कर दी। उनको उन्होंने जो है वो एक ऐसा शब्द इस्तेमाल कर दिया जो गैरकानूनी है, जो गलत है, नहीं करना चाहिए। उनको पिकनिनी कह दिया इन्होंने। पिकनिनी जो है बहुत विवादास्पद शब्द है जिसको लेकर इनकी बहुत आलोचना हुई और ये शब्द किसी को अपमानित करने के लिए बोला जाता है। जैसे हमारे यहाँ, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं अनजाने में, उनको समझाने के लिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चिंकी कहना उनको अपमानित करना होता है। भगवान के लिए कभी ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें। 2012 में जब ब्रिटेन में ओलंपिक हुआ उस समय आसमान में ये ब्रिटेन का झंडा लेके तार पे लटक गए थे। इस तरह के अनोखे अंदाज में इन्होंने एंट्री की और ये सब चीज़ें जो है वो इनको हीरो बनाती गई। ये ब्रिटेन के उस वक्त मेयर होते थे और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने करी, लेकिन सबसे ज़्यादा रोचक चीज़ रही, पता है कौन सी? वो रही कोरोना का टाइम। कोरोना में लॉकडाउन लगा हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन बोरिस जॉनसन के घर पे बाकायदा उनकी बर्थडे की पार्टी हुई और उस पार्टी में बड़े सारे उनके मेहमान शामिल हुए। किसी ने मास्क नहीं लगाया, किसी ने कुछ नहीं लगाया और उसको लेकर भी ज़बरदस्त जांच हुई, उसमें दोषी पाए गए, सब कुछ हुआ। लेकिन जान को जब रूस से पंगे वाला विवाद हो, ऐसे के बीच में इनको फ़ायदा मिल गया तो ये बच गए। फिर इनके खिलाफ़ एक अविश्वास प्रस्ताव आया और उस अविश्वास प्रस्ताव में ये पास हो गए। महीने भर पुरानी बात है। अब इनका इस्तीफ़ा हो गया है, तो इस्तीफ़ा अगर ये नहीं देते तो क्या होता? अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देते तो इनकी पार्टी पे संकट आ जाता, क्योंकि ऋषि सुनक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। ये पार्टी का अभी तक अंदरूनी मामला है। अगर अविश्वास प्रस्ताव आता तो पार्टी की सरकार जाती। तो ऐसी स्थिति में यही ठीक समझाया गया कि भाई इसको अंदर बिठा लो, ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी है, इसकी जगह हम किसी और को रख देते हैं। अब देखिए, अगर बोरिस जॉनसन कामयाब हुए तो ऋषि सुनक प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर नहीं हुए तो ऋषि सुनक बन जाएंगे, यानी भारतीय प्रधानमंत्री बनेगा ब्रिटेन का। फिर लोग सोशल मीडिया पे डालेंगे 100 साल तक, 200 साल तक, इतने साल तक अंग्रेज़ों ने भारत पे राज किया, लेकिन अब एक भारतीय ब्रिटेन पे राज कर रहा है। खुशियाँ मनेंगी, गुब्बारे चलेंगे, किसी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी जो जहाँ काम कर रहा है वहाँ ध्यान देता है। कोई आदमी कहाँ पैदा हुआ, इतने भर से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, सब राजनीतिक बातें। बहरहाल फिर हम लोग इस तरह के चुटकुले चलेंगे और जो भी होगा, ब्रिटेन की राजनीति का एक रोचक अध्याय समाप्त हो गया है। जितने कहानियाँ मैंने बताई हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी गुलाबी कहानियाँ इस आदमी के साथ जुटी हुई हैं। जैसा ये शक्ल से दिखता था वैसा अजीब सा इसका पूरा सेटअप भी था। जो भी है, उम्मीद करता हूँ आपको पूरा किस्सा कहानी समझ में आ गया होगा। एक पूरी तस्वीर दिख गई होगी कि क्यों गया बोरिस जॉनसन का इस्तीफ़ा क्यों हुआ। आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये कहानी इतनी सीधी नहीं थी। इस कहानी में कई ट्विस्ट थे और ये एक रोचक कहानी थी और ये कहानी अभी ख़त्म हुई है या शुरू हुई है, राजनीति में कोई नहीं जानता। जैसे महाराष्ट्र की कहानी में लोग कह रहे हैं कि अभी ये इसमें पिक्चर बाकी है। बहरहाल वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों को भी दिखा दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।